हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना कैसा लग रहा है। अब हम केमिकल बॉन्डिंग के ऐसे पार्ट पे पहुंच गए हैं जो थोड़ा एनिमेटेड है, जिसको देखने, विजुलाइज करने में और क्रिएट करने में मज़ा आता है। राइट, सो दिस इज़ द एक्चुअल फ्लेवर ऑफ केमिस्ट्री, जहां आप मॉलिक्यूल की शेप्स को देखते हो, उसे महसूस करते हो, उसकी सारी फीचर्स को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो। लेकिन कैसे? डेफिनेटली माइक्रोस्कोप से नहीं, हम उसके मॉडल्स बनाते हैं। राइट, सो वी विल डू दैट टुडे। सो लेट अस कम टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। इसका नाम ही इसको बयां करता है, यानी सेंट्रल एटम, जो एटम मॉलिक्यूल का बीच में हिस्सा होता है, उसके चारों तरफ जो शेप बनती है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं वो कितनी स्पीशीज से आपस में जुड़ा है, कि वो आपस में रिपेल कर रहे हैं, वो कितने एंगल पर आएंगे। इस तरह की अरेंजमेंट से एक ज्योमेट्री डिसाइड होती है, जिसे हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। सो VSEPR, हालांकि मॉलिक्यूल क्यों बना, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, उसमें सारी जो इफ्स एंड बट्स हैं उनका आंसर नहीं दे पाता, लेकिन VSEPR बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को समझने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की पढ़ाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो लेट अस इंट्रोड्यूस दिस थ्रू ए वैलेंसी चार्ट। मैं आपको फिर समझा दूं हमने ये चार्ट क्यों बनाया है। हम अभी थोड़ी देर में इन मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल सोचेंगे और हम देखेंगे कितने आसान तरीके से हम ये सारे एग्जाम्पल्स सोच पाएंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, बोरॉन की 3 है। अब इसके आगे देखिए, कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लेता है तो उसकी वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1 और नोबल गैसेस की कोई वैलेंसी नहीं है। ये चीज़ हम पहले से जानते थे। अब नई बातें देखिए, ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स आप देख रहे हो, जैसे कि खास तौर से देखिए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, सो डेफिनेटली वो 5 बॉन्ड तक अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। सिमिलरली सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर कैन गो मैक्सिमम अप टू 6 बॉन्ड्स। आयोडीन दे कैन गो टू 7 बॉन्ड्स। और जिनॉन, आश्चर्य की बात यह है कि जिनॉन भी अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड करके 8 वैलेंसी तक जा सकता है। अब आइए चलते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल AB2। 3 एटम से बना एक मॉलिक्यूल है, जिसमें A सेंटर पर है और B किनारे पर है। तो अगर दो मॉलिक्यूल में दो चीज़ें आपस में जुड़े तो वो डेफिनेटली रिपेल करेंगी, तो वो वहीं आके सेटल होंगी जहां उनके बीच में गैप मैक्सिमम हो जाएगा। सो यू कैन सी इट विल गिव राइज टू ए लीनियर शेप। सो 180 बॉन्ड एंगल होगा एंड ज्योमेट्री विल बी लीनियर। अब आइए इसको प्रेडिक्ट करते हैं। अगर हम B को एक मोनोवेलेंट एटम मान लेते हैं, यानी जो एक बॉन्ड बनाएगा, तो A की वैलेंसी 2 हो जाएगी। यू कैन सी A 2 बार जुड़ रहा है। सो फ्लोरीन के लिए B अगर रहेगा तो A के लिए हो जाएगा बेरिलियम। तो पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। सो आप बेरिलियम डाइफ्लोराइड के स्थान पे BeCl2 भी रख सकते हो, या आप BeH2 भी रख सकते हो। अब फर्दर अगर हम B को ऐसा एटम मान लें जो 2 बॉन्ड बनाता है, ये हम मान सकते हैं, तो B एक डायवेलेंट एटम हो गया, तो ये वाला भी डायवेलेंट, ये वाला भी डायवेलेंट, तो A हो जाएगा टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंट एटम आप देख रहे हैं, कार्बन यहाँ दिख रहा है। सो सेकेंड अरेंजमेंट बनेगी CO2 की। अब इसमें एक तरीका और है, अगर मैं यहाँ पर कार्बन रखना चाहता हूँ और यहाँ मैं दोनों तरफ ऑक्सीजन नहीं रखना चाहता, तो आई कैन टेक ए ट्राइवेलेंट एटम नाइट्रोजन हेयर एंड एन मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन ओवर देयर। तो यू कैन सी हाइड्रोजन साइनाइड इज ऑल्सो ए लीनियर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आप यहाँ कॉम्बिनेशन इमेजिन कर सकते हो और काफ़ी मॉलिक्यूल्स को आप विजुलाइज कर सकते हो। अब आइए नेक्स्ट केस में चलते हैं। अब सेंट्रल एटम A है और उससे 3 B जुड़ रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए, अगर 3 B आपस में जुड़ेंगे तो वो तभी सेटल होंगे जब वो रिलेटिवली 120 एंगल पे आ जाएं। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी और इसका नाम पड़ेगा ट्रायगोनल प्लेनर। सो A इज एट द सेंटर एंड B एट द कॉर्नर्स, वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। अब आइए इसके स्ट्रक्चर को विजुलाइज करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। सो A अगर हम B को मोनोवेलेंट ले लें, यानी जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन, तो हम A को ले सकते हैं बोरॉन। तो पहला एग्जाम्पल हो गया BF3। इस तरह से आप बोरॉन के सारे हैलाइड्स यहाँ मेंशन कर सकते हो। अब एक चीज़ और देखिए, अगर हम B की जगह डायवेलेंट एटम ले लें ऑक्सीजन, तो हमें एक ऐसा एटम चाहिए जो 3 बार 2 बॉन्ड बनाएगा, यानी वो हेक्सावेलेंट हो गया। तो दैट्स अ गुड चॉइस, सल्फर। सो ये चीज़ भी आपको याद होगी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इट इज़ अ ट्रायगोनल
प्लेनर स्ट्रक्चर। कमिंग फर्दर, अब हम 3 डायमेंशन में पहुंच गए और यहाँ विजुलाइज करना हमें काफ़ी कोशिश करनी होगी। सो लेट्स हैव द AB4 मॉलिक्यूल। AB4 मॉलिक्यूल में अगर आप ये कोशिश करें कि हम चारों बॉन्ड को एक प्लेन में रख लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा एंगल पॉसिबल है। मतलब अगर हम प्लेन मॉलिक्यूल को अवॉइड करें तो वी कैन एक्चुअली इंक्रीज द एंगल। तो प्लेन में रखने से तो केवल 90 डिग्री एंगल मिलेगा आपको, और 90 डिग्री एंगल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। सो वील गो टू ए चॉइस। अब इसको कैसे बनाएंगे, आइए मैं टेट्राहेड्रल बनवाता हूँ। आप पहले ऐसे 2 पेन को होल्ड कर लीजिए और इस तरह से तीसरा पेन यहाँ इंसर्ट कर दीजिए और चौथा पेन यहाँ। अब आप देख सकते हैं एक ऐसा अरेंजमेंट बना जो प्लेन में नहीं आ रहा। सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए टेट्राहेड्रॉन, जिसमें अगर आप इनको कनेक्ट कर दोगे तो एक प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। दैट इज दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो AB4 मॉलिक्यूल, जिसमें यहाँ पर B रखे हुए होंगे और यहाँ A होगा। अब आइए एंगल की बात करें। दिस एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। ऐसे कितने एंगल हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला बॉन्ड, ये इससे और इसके साथ 3 एंगल खुद ही बना रहा है, और ये आपस में भी 3 एंगल बनाएंगे। तो टोटल इसमें कितने एंगल हो गए, 6। सो मीथेन जैसा स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज टेट्राहेड्रल, उसमें 6 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल होंगे। अब इसको विजुलाइज कैसे किया जाए, तो बहुत इजी है। आप B को ले लीजिए मोनोवेलेंट, यानी फ्लोरीन क्लोरीन या हाइड्रोजन, तो आप A को ले पाएंगे टेट्रावेलेंट। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा बनेगा मीथेन, दूसरा एग्जाम्पल CF4। आप इसमें फिर CCl4 या CHCl3 इस तरह के केसेस भी डाल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग केस, अगर हम B की जगह ऑक्सीजन ले लें तो हमें ऐसा आइटम चाहिए जो A पर आएगा जो 8 बॉन्ड बनाए, एंड दिस इज अ गुड चॉइस। तो जिनॉन टेट्रोक्साइड इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। सो दिस इज क्रिएटिव वे टू विजुलाइज। अब 4 से आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए 5 बॉन्ड में। तो स्टूडेंट्स 5 एक ऑड फिगर है, और 5 को 3 डायमेंशन में अरेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन कैसे, तो ये आइडिया सुनिए। AB5 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ AB3 प्लस AB2। तो AB3 तो एक प्लेन में आ जाएगा, एज यू कैन सी दिस इज AB3, और इसके आर पार निकलेगा AB2, तो AB2 विल कम हेयर। सो यू कैन सी AB5 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रायगोनल प्लेन एंड ए लाइन पासिंग थ्रू इट। तो ट्रायगन का प्लेन है, ऊपर एक पिरामिड बनेगा, नीचे एक पिरामिड बनेगा। तो दिस नेम इज कॉल्ड ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। इसमें 2 तरह के बॉन्ड हैं, इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं हैं। जो बॉन्ड ट्रायंगल में हैं वो 120 डिग्री पर हैं, तो उनकी लेंथ थोड़ी कम होगी, और जो 90 डिग्री पर हैं वो एक्सिस पे होंगे और उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। तो एग्जाम्पल सुनिए, अगर ये 5 भी हम फ्लोरीन ले लें तो हमें एक ऐसा आइटम चाहिए जो 5 वैलेंसी रखता हो। सो दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल PF5। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए PCl5। सो दिस इज द ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, और ये काफ़ी स्टेबल नहीं होती, और ये हम जानते हैं PCl5 गैसियस स्टेट में डिसोसिएट हो जाता है PCl3 और Cl2 में। अब एंगल की बात, ये जो 90 डिग्री का एंगल है आप देख सकते हैं ये 6 बार बनेगा, 3 बार इससे बनेगा और 3 बार इससे, और 120 का एंगल इसमें अंदर बनेगा 3 बार। सो रिमेंबर AB5 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AB3 प्लस AB2। नाउ लेट्स कम टू ए सिमेट्री अगेन। अगर हमारे पास 6 बॉन्ड हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। आपको XYZ एक्सिस मालूम है, तो ओरिजिन पर A रख दीजिए, X एक्सिस पर 2 बॉन्ड आ जाएंगे आगे पीछे, Y एक्सिस पर 2 और Z एक्सिस पर 2 बॉन्ड आ जाएंगे, यानी समथिंग लाइक दिस। इफ लेट्स से दिस इज द X एक्सिस, दिस इज द Y एक्सिस, एंड दैट विल बी द Z एक्सिस। तो ओरिजिन पर A आ जाएगा और बाकी 6 एक्सिस पर चले जाएंगे। तो इससे एक बहुत सुंदर शेप बनेगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर बायपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर बायपिरामिडल। इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। स्टूडेंट ये ना सोचें कि ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड से अलग है, नहीं, सारे एक जैसे हैं। और ये 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल 12 बनेंगे। कैसे? इसके साथ 4, इसके साथ 4 और आपस में 4, राइट। सो दिस इज नाउ वेरी गुड एग्जांपल आई हैव SF6। कैसे सोचा मैंने?
अगर B फ्लोरीन है यानी एक एक बॉन्ड बना रहा है तो S हो जाएगा A विच इज मेकिंग 6 बॉन्ड्स। तो SF6 इज अ वेरी वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अब एक काम कीजिए, फॉस्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसे सल्फर के स्थान पे ले आइए, तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट PF6 माइनस। आप ये काम सिलिकॉन के साथ भी कर सकते हैं, तो सिलिकॉन को आप 2 जंप करा के -2 का चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, सो यू कैन गेट SiF6 2 माइनस। और ये भी हमारा डेफिनेट आयन है जो हमने पढ़ा है, एल्यूमिनियम को 3 स्टेप आगे भेजकर आप उसमें -3 का चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, तो AlF6 -3। यू मस्ट हैव हर्ड ए कंपाउंड क्रायोलाइट, उसके अंदर ये मौजूद होता है। तो इस तरह के इफ्स एंड बट्स से आप बहुत सारी ज्योमेट्री बना सकते हो। अब नाउ लेट्स कम टू द फाइनल AB7। 7 5 की तरह फिर से एक ऑड है, तो इसमें हम 2 भाग बांट लेंगे। AB5 ये एक पेंटागन बनेगा और प्लस AB2 ये एक्सिस बनेगी, राइट। तो पेंटागन के बीच से निकल जाएगी वो एक्सिस, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो 72 डिग्री के एंगल इसमें पेंटागन में आ जाएंगे और 90 डिग्री के 5 ऊपर 5 नीचे, टोटल 10 एंगल यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। अब आइए इमेजिन करते हैं, अगर B हमारा फ्लोरीन है तो I हो जाएगा हमारा A। सो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है IF7, राइट। एक काम और कर सकते हैं, जिनॉन में आप पॉजिटिव चार्ज डाल के उसे आयोडीन के स्थान पर भेज सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट XeF7 प्लस। सो दिस लेफ्ट राइट शिफ्टिंग इज वेरी हेल्पफुल इन इमेजिनिंग दीज स्ट्रक्चर्स। सो अभी हमने लिए ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कोई लोन पेयर नहीं था और इससे हमारी VSEPR का एक सॉलिड बेस तैयार हो गया। थैंक यू।